हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 11। तिथि है 3 नवंबर 2020 और आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का योग। तो पूर्णांकों के बारे में तो हम जान ही चुके हैं और उसे संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ये भी सीख चुके हैं। तो आज देखेंगे कि पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं। तो अब यहाँ पर हमें दिया गया है व्योमिनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ जो हैं वो धनात्मक पूर्णांक हैं और नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ जो हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और जो भूमि तल है यानी ग्राउंड लेवल जो है हमारा वो है 0, जैसा कि हमें यहाँ ग्राफ में दिखाया हुआ है। ये ग्राफ है ना हमारा। तो अब हमें क्या करना है, हमारी एक एक्टिविटी। पहला हमें जो निर्देश दिया गया है वो है भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। यानी ये रहा हमारा भूमि तल, यहाँ से 6 सीढ़ी ऊपर चलें। 1 2 3 4 5 6 पहुँच गए हम। फिर भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए। तो अब भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे आए, 1 2 3। तो हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए -3 पे। तो ये हो गया भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए। यानी पहले तो 6 सीढ़ी हमें ऊपर जाना है। तो ये हम पहुँचे 1 2 3 4 5 6 पे पहुँच गए और यहाँ से 2 सीढ़ी और ऊपर यानी 1 और 2। तो हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 8 पे। देखो ध्यान से, ग्राफ में हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम पहुँच गए 8 पे। अब भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहाँ से 4 सीढ़ी और नीचे चलिए। यानी पहले 3 सीढ़ी नीचे आए और फिर 4 सीढ़ी और नीचे जाना है। तो 3 सीढ़ी तो हम पहले ही उतर चुके थे यहाँ पर। अब 4 सीढ़ी इसके आगे और उतरे, 1 2 3 4। तो हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँच गए -7 पे। तो -3 जमा -4 कितना हो गया, -7। अब क्या है, भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहाँ से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए। यानी पहले तो हमें नीचे जाना है और फिर ऊपर जाना है। तो भूमि तल से शुरू करें, 1 2 3 4 5। 5 सीढ़ी नीचे आ गए। अब इसके बाद 7 सीढ़ी ऊपर वापस जाना है। यानी 1 2 3 4 5 6 और ये पहुँच गए हम 7। तो 7 पे हम ये कहाँ पर पहुँचे, 2 पे। और उत्तर क्या है हमारा, 2। यानी -5 में जब हमने 7 जोड़े तो हमें क्या मिला, 2। अब देखें अगला प्रश्न क्या है। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 11 सीढ़ी नीचे चलिए। यानी पहले तो 6 सीढ़ी ऊपर जाना है और फिर नीचे उतरना है 11 सीढ़ी। तो चले 6 सीढ़ी ऊपर। तो ये है हमारा 1 2 3 4 5 6। पहुँच गए 6 पे। अब 11 सीढ़ी वापस नीचे उतरना है। यानी 1 2 3 4 5 6 और ये फिर 7 8 9 10 11। पहुँच गए हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे -5 पे। और हमारा उत्तर क्या है, 6 में जब हमने -11 जोड़ा तो उत्तर भी हमें मिला -5। तो ये है हमारा ग्राफ वाला खेल कि हम कैसे सीढ़ियों को ऊपर चढ़ रहे हैं तो हम उसे प्लस मान रहे हैं, नीचे उतरने को हम माइनस मान रहे हैं। तो इस ग्राफ से, इस एक्टिविटी से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं यानी प्लस को प्लस में जोड़ते हैं तो उत्तर भी प्लस में ही आता है, धनात्मक पूर्णांक। और जब हम ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक जोड़ते हैं तो ऋणात्मक ही मिलता है। जब हम 5 सीढ़ी नीचे उतरे और फिर 2 सीढ़ी और नीचे उतर रहे हैं यानी हम नीचे ही उतर रहे हैं। इट मीन्स माइनस में जब हम माइनस को जोड़ते हैं तो उत्तर भी हमारा माइनस में ही आता है। फिर धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक अगर हम जोड़ रहे हैं तो आंसर धनात्मक होगा जब हमारे धनात्मक वाले की वैल्यू ज़्यादा होगी। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक को जोड़ रहे हैं तो ऋणात्मक आंसर होगा जब ऋणात्मक पूर्णांक का मान ज़्यादा होगा। जैसे कि जब हमने 6 में -11 को जोड़ा तो हमारा उत्तर क्या था, -5। यानी हमने 11 में से 6 को माइनस कर दिया और क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक थी इसलिए हमारा साइन भी माइनस का आया।
उसी प्रकार हमने जब -5 में 7 को जोड़ा तो हमने क्या किया, क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं तो 7 में से 5 को माइनस कर दिया और बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए प्लस का साइन लगा दिया। तो जब हमारे पूर्णांकों के साइन अलग अलग हों, यानी एक पे प्लस हो एक पे माइनस हो, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं और बड़ी संख्या का जो भी चिन्ह होगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, उत्तर में वही चिन्ह लगा दिया जाएगा। और बाकी अगर प्लस प्लस है तो आंसर प्लस ही होगा, माइनस माइनस है तो आंसर माइनस ही होगा। तो ये केस हमारा कब है, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हों। अब देखते हैं संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। तो संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ने के लिए क्या करना होगा, जब हम 0 से दाईं ओर बढ़ते हैं यानी इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो इसका मतलब हम ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, यानी हम ऐड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और अगर हम 0 से उल्टी डायरेक्शन में यानी उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब हम कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब जैसे हमें चाहिए 3 जमा में 4, यानी दोनों ही धनात्मक हैं, तो 3 तक तो हम पहले पहुंच गए, ये 3 तक पहुंच गए। अब 4 कदम आगे और, यानी 1 2 3 4 जंप करके हम पहुंच गए 7 पे, तो उत्तर भी क्या आ गया हमारा 7। इसी प्रकार ये है 6, उसमें हमें जोड़ना है माइनस का 2। माइनस का मतलब हमें पीछे हटना है, आगे नहीं बढ़ना, पीछे हटना है। तो संख्या रेखा पे पहले तो हम पहुंच गए 6 पे, अब पीछे 2 कदम जाना है यानी 1 2, तो हम किस पे पहुंच गए, प्लस के 4 पे। इसी प्रकार हमें -2 में जोड़ना है -5, यानी -2 तो है ही हमारे पास, ये रहा -2, इसमें -5, माइनस का मतलब पीछे जाना है, आगे नहीं पीछे। तो 1 2 3 4 5, कहाँ आ गए हम आ गए -7 पे, तो उत्तर भी क्या आ गया -7। और जब हमने -5 में 4 को जोड़ना है तो इसका मतलब 4 जोड़ना है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हम आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, शाबाश, हम जाएंगे आगे। तो ये रहा हमारा -5, 4 कदम आगे बढ़ना है, तो 1 2 3 4, तो हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए -1 पे, तो उत्तर क्या आ गया हमारा -1। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके अब हमें प्रश्न हल करने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 3 से 5 अधिक है, 2 से 3 कम है और -3 से 3 कम है। तो करें इसे हल। ये है हमारा हल 1, 3 से 5 ज़्यादा। तो सबसे पहले तो हम 3 पे पहुंच जाएं, ये रहा हमारे पास 3। अब 5 ज़्यादा, 5 ज़्यादा का मतलब हमें आगे बढ़ना है कि पीछे हटना है, आगे बढ़ना है, शाबाश। तो 1 2 3 4 5, तो उत्तर क्या आ गया हमारा 8। तो हमें 3 से 5 ज़्यादा क्या मिला, 3 से 5 ज़्यादा है हमारा उत्तर 8। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 2 से 3 कम, यानी 2 कहाँ है हमारे पास, ये रहा। अब कम करना है तो आगे जाएं कि पीछे हटें, पीछे हटना है। तो 1 2 3, तो हम कहाँ पर रुके, हम रुके -1 पे। तो ये है हमारा उत्तर क्या, 2 से 3 कम। कितना उत्तर आया हमारे पास, -1। अगला पार्ट क्या है हमारा सी का, -3 से 3 कम, यानी -3, ये रहा हमारा -3, और इससे भी 3 कम यानी 3 कदम पीछे हटना है, 1 2 3, तो हम कहाँ पहुँच गए, -6 पे। तो -3 से 3 कम हमारा क्या आ गया उत्तर, हमारा उत्तर है -6। हो गया ये प्रश्न हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें जोड़ना है किस किस को, 21 और -12 को, -25 और -61 को, -56 और 39 को, और +154 और 85 को।
तो अब इन्हें जोड़ना है, तो अब इसे हल करते हैं। हल 2। अब हम हल 2 कर रहे हैं, तो पहला है हमारा, हमें योग ज्ञात करना है, 21 में -12 को जोड़ना है। तो इसका मतलब 21 और -12, तो 21 में से 12 हमने देखा था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है, तो छोटी संख्या घटा के मिला उत्तर 9। बड़ी संख्या कौन है हमारी? 21, और उसका निशान कौन सा है? धनात्मक, तो यानी उत्तर में भी धनात्मक निशान आ जाएगा। फिर है हमारा -25 जमा -61, यानी दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक है, तो इसका मतलब हमें इन्हें जोड़ना है और उत्तर में क्या लगा देना है? ऋणात्मक का निशान। फिर है -56 जमा 39, फिर वही, दोनों के निशान अलग अलग है, एक है माइनस का और एक है प्लस का। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, तो 56 में से हमने 39 घटा दिए, उत्तर आ गया 17। बड़ी संख्या कौन सी है? 56। 56 के आगे कौन सा निशान है? माइनस का, तो उत्तर में भी निशान कौन सा आ जाएगा? माइनस का। फिर अगला प्रश्न है 154 जमा 85, यानी दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है, तो दोनों को हम सिर्फ जमा कर देंगे और उत्तर क्या हो जाएगा? वो भी धनात्मक, क्योंकि दोनों ही धनात्मक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 2 हल। अब देखते हैं प्रश्न 3 क्या है। प्रश्न 3 है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 जमा -12, -5 जमा -6, +7 प्लस -7 और +3 + 1। अब हमें इन्हें हल करना है, तो बनाए संख्या रेखा। तो ये है हमारा हल 3। तो अब देखें, सबसे पहले है 5 जमा -12, यानी 5 तो हमारा कहाँ है? 5? उसमें से हमें 12 कदम पीछे जाना है। तो हम ये भी देख सकते हैं, इसको हम पलट के लिखें कि -12 जमा 5, ये भी हम लिख सकते हैं। यानी -12 कहाँ है? ये रहा हमारा -12, और इससे 5 कदम जोड़ने हैं। तो जोड़ने का मतलब हमें आगे बढ़ना है। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए -7 पे। तो उत्तर क्या आ गया? -7। और वैसे भी देखिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 7 मिलेगा, और बड़ी संख्या जो है उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। फिर है -5 जमा -6, यानी -5 तो ये रहा, और 6 कदम माइनस करने हैं, यानी पीछे जाना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 कदम हम पीछे आए, तो उत्तर में हमें क्या मिला? हमें मिला -11। अब 7 जमा -7, तो 7 तो ये रहा, 7 कदम पीछे आना है क्योंकि माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7, अरे हम तो 0 पे पहुंच गए, तो उत्तर क्या आ गया? 0। फिर आगे क्या है? 3 जमा 1, तो 3 तो ये रहा, और 1 कदम आगे बढ़ना है, तो 1 कदम आगे बढ़ते ही क्या मिल गया हमें? 4। तो ये हो गया हमारा हल 3। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।